ठीक है, ट्रिग्नो देख लेते हैं। ट्रिग्नो में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो सारे के सारे फॉर्मूले थे। ठीक है, ओके। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने जो ट्रिग्नोज पढ़े हैं वो मेजर ट्रिग्नोज है आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मेन है। बाकी के इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, अरे 1 अपॉन नहीं पूछ रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ बस कर। कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। रेसिप्रोकल पता होने चाहिए। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा, 1 - cos। अरे साइड्स के रेशियो के हिसाब से बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सही है। कॉस थीटा को, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन। ये बातें मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ना, ये सब यूज होने वाला है सब कुछ। ठीक है, इसमें कोई कच्चा पच्चा मत रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सेक थीटा इसका उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सही है, ये बात है आपको पता होनी चाहिए। कौन किसका रेसिप्रोकल है ये पता होना चाहिए, इससे आपके कुछ फॉर्मूले बिल्कुल याद ही हो जाएंगे आपको कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर वाकई में ही एक दूसरे के उल्टे हैं तो साइन थीटा को आप चाहो तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं, रेसिप्रोकल्स। और कॉसेक थीटा को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। सही है, अब ये आपको एज अ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है, भावना उस गेट को अच्छे से लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा जी। कॉस थीटा और सेक थीटा का भी ऐसा हिसाब किताब है। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन कॉस। ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, मैं बस एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। ओके, इसी तरीके से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। एक कन्वर्जन और भी है टेन का और कॉट का, कि टेन थीटा को हम चाहें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रूफ्स के लिए, है ना, प्रूफ के टाइम पे बहुत मदद करता है आपके। और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी आपकी बहुत मदद करता है प्रूफ्स के दौरान। कोई इश्यू है तो बताइए इसमें, पक्का? ठीक है, फिर आपके वो 9 फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताया था कि इनको आप याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1। साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं sin square theta equals to 1 minus cos square इक्वल टू 1 माइनस। और इसका मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से याद करना है आपको इसको, कि साइन और कॉस से 1 कैसे आता है, ऐसे याद करना है आपको। एज अ फॉर्मूला नहीं, आपको एज अ रीजन याद करना कि साइन और कॉस से 1 कैसे आता है। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 देता है। कल को अगर मुझे इस 1 की जगह साइन कॉस लिखना पड़ा तो मैं लिख दूंगा कि भाई 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो फिर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि साइन और कॉस से 1 आता है, तो 1 की जगह कभी मैथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखो मैथ्स कुछ चीजों को अलाउ करता है, जानिए। जैसे मान लीजिए कहीं 5 लिखा हुआ है तो आप चाहें 5 की जगह 3+2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1+4 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 8-3 भी लिख सकते हैं। मैथ्स अलाउ करता है इन चीजों को। तो कहीं अगर 1 लिखा हुआ है और मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं किस में कन्वर्ट कर दूं इसको, साइन और कॉस में, तो मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो।
तो आपको भी ऐसे ही याद करना है कि साइन और कॉस से 1 कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 देता है। साइन स्क्वायर को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल दीजिए अगर कोई इश्यू है तो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है 3 मेन फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको ये बताया था इनको, इन चीजों को और कैसे देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो इस चीज को आप चाहें कल को तो आप 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये जब आप बार बार डिस्कस करेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी इनमें रन किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पर आप इसको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, चिंता मत करिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हमने कुछ किया। ओके नेक्स्ट, फिर हमारे पास 3 फॉर्मूले और भी थे, प्लीज आपस में बात करें। आपके पास और भी फॉर्मूले थे, हाँ भाई। नेक्स्ट है आपके पास सेक और टेन से 1 कैसे आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta इक्वल टू 1। तो जेन्युइन रीजन है तो बता दो, अभी पूछ रहा हूँ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। ये भी काफी जगह यूज होगा, इसमें भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा, मुझे पता है अभी नहीं समझ में आएगा, जब तक हम इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको नहीं होगा क्लिक। बट मैं सिर्फ आपको जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, रेडी रहिएगा। इनके प्रूफ नहीं, कभी नहीं। अरे पूछने के लिए ट्रिग्नो में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा जो तुम्हें नहीं आता है, वो ऐसे तो बहुत तमाम क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। अब सेक को आप 10 में लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, आंसर है गलत, माइनस बीच में प्लस है, इसमें नहीं लगे, इसमें नहीं लगेगा ऐसा कुछ भी। a square plus b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला है, equal to a plus b का होल स्क्वायर minus 2ab 4ab आता है 2ab। हाँ लगा सकते, अरे भाई लगा सकते हैं, भैया लगा सकते, बट आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप नहीं लगाएंगे। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, इधर थोड़ा कंट्रोल करना है आपको। और टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या इसमें लगा सकते हैं, आंसर है यस, इसमें लगा, क्योंकि इसमें बीच में माइनस है और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता। सेक स्क्वायर को 10 में कैसे लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को सेक में कैसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखिएगा टोटल 9 फॉर्मूले हैं, 3 मैंने पहले सिखाए आपको साइन कॉस के, 3 मैंने आपको सेक और टेन के अभी सिखाए। बताओ वो फॉर्मूले कौन कौन से थे भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos square theta कॉस स्क्वायर थीटा को minus sin 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कॉसेक और कॉट के भी हैं, cosec square theta minus tan cot square theta कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta ये 1 देता है। कॉसेक स्क्वायर को आप चाहे तो कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर को चाहे cosec square theta minus 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये है आपके पास टोटल 9 फॉर्मूले हैं, और ये 9 के 9 फॉर्मूलों का कोई एक्सक्यूज नहीं है अब, ठीक है।
ओके, एक्सरसाइज 8.1 है आपके पास, पहली एक्सरसाइज है। इसमें एक पीजीटी का रोल और था। पीजीटी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी होती है भाई? दोनों साइड बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल कितनी से निकाल बिल्कुल, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई दो साइडें पता है, कोई सी भी, जैसे मान लीजिए ये पता है, ये पता है, और ये निकालनी है, तो पीजीटी से निकाली जा सकती है। फॉर्मूला क्या कहता है? AC का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है? 4 का स्क्वायर। और बी सी आपको स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 25 माइनस 16, या बीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। BC3 आएगी। बीसी कितना आ जाएगा आपके पास? 3। तो हाँ, तीसरी साइड निकाली जा सकती है अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें आपको पता है तो। ठीक है, दिस इज पीजीटी। ओके, अब चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और बता दीजिए मुझे। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री आपके पास, थीटा मतलब ट्राइंगल जो बेसिकली है वो दो तरीके से बन जाते हैं। एक तो आपका थीटा नीचे की तरफ रहता है, एक थीटा ऊपर की तरफ रहता है। मुझे एक बात आई, 90 की उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स है, ऐसे ये 90 है तो इसकी उल्टी वाली साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स है। थीटा के उल्टी वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये फिक्स है, ये बात भी। थीटा के उल्टी वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा। थीटा अगर आपका नीचे है तो परपेंडिकुलर सामने पाएंगे, थीटा अगर ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे पाएंगे। और बाकी जो तीसरी साइड बच गई वो आपकी बेस है। ऐसी बेस यहाँ है, ऐसा ही बेस इधर। ठीक है, फिर इसके हिसाब से अपना साइन थीटा सेट किया जा सकता है आपका, और इधर भी साइन थीटा होगा। तो थीटा के बेसिस पर दो ही तरीके के ट्राइंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको इसको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या चीज लिखी हुई है बताइए? ठीक है, तो ये सारा का सारा बेसिक इन्फो है जो आपके पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में यूज होगा। इससे ज्यादा आपके बेसिक में कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी अगर कोई और क्वेश्चन अगर हम ऐसा दिखेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां बन रहा है? बी पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। बिल्कुल जी, और कितने पर राइट एंगल है? बी पर, तो बी यहां सेट हो जाएगा। बाकी ए और सी का कोई हिसाब किताब उन्होंने बताया नहीं है, तो ए और सी आप अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बी पे क्या सेट होगा? राइट ट्राइंगल, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी जो है वो कितना है? 24, बीसी जो है वो 7, और डिटरमाइन करना है आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये सब चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ भाई, साइन निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हाइपोटेन्यूज है आपके पास? आंसर है नहीं। मैंने अभी अभी आपको एक पीजीटी थ्योरम सिखाई है, जिसे मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइडें पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं हम। तो पहले तो पीजीटी से आपको किसका जुगाड़ करना है? एसी का, हाइपोटेन्यूज का। और हाइपोटेन्यूज का जुगाड़ होते ही साइन ए निकाल लीजिए, कॉस ए निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, पहले पीजीटी लगवा दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का। AC का स्क्वायर निकाल रही है हमें, AB का स्क्वायर कितना है? अब आप बता दीजिए, 24 का स्क्वायर 576 प्लस कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा 625। 625 आपका फेवरेट काइंड ऑफ नंबर होना चाहिए। 25, तो ये वाला जो बैठेगा 25 का सर। भाई देखो, ये नंबर भी ना बड़े मिलते जुलते से ही होते हैं, फेमस है। मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ नंबर बड़े फेमस से होते हैं। तो 7, 24 और 25 ये बड़ा अच्छा जोड़ा है। 3, 4, 5 ये भी बहुत अच्छा जोड़ा है। ठीक है, जिन बच्चों को अगर MCQ में है क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर 2 नंबर में आया है तो आपको सॉल्व करना।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके 25 निकल गया। अब आपसे क्या बोला है उसने, साइन ए निकालिए, कॉस ए निकालिए। अब मुझे एक बात बताओ, साइन ए निकालने का मतलब क्या है, मेरा थीटा कहाँ है, ए पर है मेरा थीटा। अब जब ए यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, अब आप खुद सोचिए, ये तो हाइपोटेन्यूज हुई आपकी, परपेंडिकुलर बीसी। अब ए से तुम खुद देख रहे हो तो बीसी क्या करेगा, परपेंडिकुलर है। समझ में आया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। अब साइन ए का रेशियो और बता दीजिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर आपके पास बीसी है अपॉन एसी और हाइपोटेन्यूज आपके पास एसी है, तो 7 अपॉन में 25। फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, डेसिमल में नहीं निकालना है, या ऐसे ही छोड़ना। अब ऐसे ही कॉस ए बता दीजिए, ए से ही देख रहे हैं, कॉस क्या होता है 24 अपॉन 24 आएगा। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब 24 अपॉन में 25। कोई इशू है तो अभी बताइए मुझे, ठीक है हर्ष कर पाएगा। अच्छा जी, साइन सी, हाँ भाई साइन सी का बताइए। अब सी कहाँ पहुंच गया, सी पे आपका थीटा, सी पे है। अब आप बता दीजिए, सी से देख रहे हैं, ए बी अपॉन एसी। परपेंडिकुलर तो ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो कितना आएगा, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, अक्षरा समझ आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 अपॉन में 25। नेक्स्ट है आपके पास कॉस सी, कॉस सी बताइए, सी साइड से देख रहे हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 7 अपॉन में 25। तो मतलब भैया पहले पीजीटी निकालना है बिल्कुल, उसके बाद ये जो पूछा गया है सारा ड्रामा ही कर देना। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा ही सिंपल, ट्राइंगल देगा, दो साइडें देगा, रेशियोज पूछेगा, एक नंबर में सटीक क्वेश्चन है बिल्कुल, पीजीटी भी करवा लेगा और एंगल पूछ लेगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई में दे सकता है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर प्लस दे देगा बीच में, आधे ज्यादा धुरंधरों का ये भी पता चल जाएगा कि भाई 7 अपॉन में 25 और 8 अपॉन में मान लीजिए 24, अगर ऐसा आ जाता है तो क्या इनको तो प्लस नहीं कर देते, या एलसीएम लेके करते हैं, उसका भी थोड़ा सा आइडिया पता चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तरीका है सब, बस खाली पता लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने आपको ट्राइंगल दिया है। अगेन ट्राइंगल देखो, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूँ, कैसा भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप फंस रहे हैं ना क्वेश्चन में, और मतलब वो वाली बात है कि नहीं यार हमें तो मतलब ट्रिग्नो पता लगाना है, मतलब कुछ भी कर करा के कैसे भी बताओ, बस आंसर बता दो खाली, तो आप ना, आप थीटा पता लगा लीजिए किसी तरीके से बस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मेन खेल जो है ना वो थीटा का है, अगर एंगल पता चल गया ना तो समझो सब कुछ, कुछ भी निकल सकता है, एंगल पे ही खेल सारा टिका रहता है। ठीक है, तो हम हालांकि कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट एमसीक्यूज भी करेंगे, वहां पे हम थीटा पता लगाएंगे डायरेक्टली, और उससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी में कोई डाउट ना रहे। ओके, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ये 12 है, यहाँ पे 13, ये 90 है, भाई ये 90 है तो 13 क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस है। आपसे बोला गया है इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 10p माइनस कॉट आर। भाई बात वही पड़ रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, दो साइडें दे रखी हैं पीजीटी के हिसाब से, तीसरी साइड निकालनी चाहिए, और फिर जो जो पूछा है उसमें वैल्यू डाल दीजिए। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। वैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें शायद तीसरी साइड निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 10p क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में, अरे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बताइए क्या लिखूं परपेंडिकुलर में, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, सही है। कॉट आर बताइए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, आंसर कितना आएगा, नहीं निकाल, सेम साइड थी। ठीक है, आप निकालने को निकाल सकते हैं, वैल्यू में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर रेशियोज आपके सेम ही है, माइनस ही तो करना है, सेम चीज में सेम चीज चलेगी, काहे क्या ही निकाल रहे हो तुम।
चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, निकालने को पीजीटी से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आने के चांसेस आई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैरायटी डाली है ना उसने, 3rd 4th 5th, ये वैरायटीज आती हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार एक एक नंबर में। सेक्शन ए में जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कर दीजिए कॉस ए एंड टेन ए। क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं? बैठो, स्टूल यूज करो, स्टूल दो भाई लड़की को बैठने के लिए, है स्टूल? ठीक है, बैठ जाओ। साइन ए कितना है, साइन ए कितना है? अरे यहाँ रोज क्या आपने रोज देखते, साइन ए इक्वल टू कितना है? 3/4। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस ए एंड टेन ए। डोंट वरी, कंट्रोल योर इमोशंस। साइन ए कितना है आपके पास? 3/4। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस ए एंड टेन ए। मैं सच कह रहा हूँ सीरियसली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ घबराहट से एंजाइटी ज्यादा है, सीढ़ियों पे बैठ जाओ, बाहर स्टेप्स पे ठीक हो जाएगा। सच में, गुस्से में नहीं कह रहा हूं मैं। जाओ, हो जाता है, इट हैपेंस, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। साइन ए कितना है आपके पास? 3/4। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस ए एंड टेन ए, ये हमें कैलकुलेट करना। अब देखो ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, मैं आपको सीधा बताता हूं। अब जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो आपका काम क्या है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका आंसर भी निकाल देना। तो थोड़ा फास्ट करना है काम। आप 1 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट लेके बैठे हो, ये कोई यूज नहीं है। फिर उस क्वेश्चन को ना ही करो तो अच्छा है, लास्ट में रखिए। फिर उसको, जो क्वेश्चन आपके 10 मिनट खा गया ना, उस क्वेश्चन को मत करो, लास्ट के लिए रखो उसको। ठीक है, हाँ नहीं मतलब उसका फिर फायदा नहीं है कि बढ़िया हुआ फेल होंगे, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, अंदाजा आ जाता है। और सेम क्वेश्चन को देख के जो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, तुमने आज तक इससे ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है, उस क्वेश्चन को पीछे रखिए, मत करिए उस क्वेश्चन को पहले। सिर्फ 5% चांस होता है कि वो सही होगा, लास्ट के लिए रखो, कॉन्फिडेंस गेन करो, पूरे पेपर में हो जाएगा सही। सच कर रहा हूं, हमने अपना 1-1.5 साल इसी चीज पे बर्बाद किया था, हम भी उनमें ही लगे रहते थे, कैसे नहीं होगा, होगा कैसे नहीं, सारा टाइम निकल जाता था। तो साइन ए कितना है आपके पास? 3/4। ये चीज देखते ही आप तुरंत ट्राइंगल बनाएंगे, तुरंत। और साइन ए क्या चीज होती है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में। तो ए यहां सेट करेंगे आप तुरंत, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 4, एक 3 और यहां पर 4। अगर एमसीक्यू का है तो कोई एक्स वैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, 3 और 4। अगर ये 2 नंबर में है तो 3x या 3k और 4k, ऐसे करके करेंगे। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो आप डायरेक्ट करेंगे। अच्छा लग रहा है तो आज मुझे। तो 3/4, तो एक को क्या रखेंगे हम? 3k, एक को क्या रखेंगे हम? 4k, या एक को 3, एक को 4। ठीक है, फिर पीजीटी जो हम लगाते आ रहे हैं वही लगाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या रख दूं? 5 ही मत कह देना यार भाई, 5 हाइपोटेन्यूज पे जाता है। आप पीजीटी से सॉल्व करेंगे इसको। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 -9 कितना बैठेगा? 7 के ऊपर रूट और चढ़ेगा तो यहाँ पे √7 आएगा। अगर एमसीक्यू का है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप तुरंत। और अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आप फिर थोड़ा सा हिसाब किताब से करेंगे कि भाई साइन ए को पहले आप मतलब ए बी सी कायदे से बनाएंगे, फिर आप यहां पर लिखेंगे कि भाई साइन ए की इक्वेशन क्या है, कितनी है भाई? बी सी अपॉन में ए सी। फिर साइन ए की आप वैल्यू लिखेंगे 3/4। ठीक है, या फिर जिस हिसाब से हम करते आ रहे थे
कि भाई जो चीज लिखी हुई है पहले तो उसी को लिख दो, फिर साइन ए की इक्वेशन लिखो। क्या होता है साइन ए की इक्वेशन? BC अपॉन में AC, तो 3 अपॉन में 4। फिर आप लेट करोगे कि BC इक्वल टू में कितना 3x 3x या 3k, AC इक्वल टू में कितना 4k। ये काम कब करना है? जब जब दो दो नंबर नंबर जब दो नंबर है, जब आपको लिखना है, टिक नहीं करने आंसर्स। जब टिक करने हैं तो ऐसे करना है फास्ट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड में अगर आपने MCQ का फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख दिया ना तो भी आपको नंबर मिल जाता है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। बट अगर आपने सॉल्यूशन सही किया है लेकिन ऑप्शन गलत टिक किया है तो नंबर भी नहीं मिलता है। आपको आंसर नहीं लिखना होता उसमें, ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत बच्चों को मैंने देखा है MCQ के आंसर लिख के आते हैं, उसमें आंसर नहीं पूछ रहा है वो आपसे, ऑप्शन पूछ रहा है। आप ऑप्शन लिखेंगे वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ABC जो भी अल्फा, वो हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता उसमें, ABCD आता है, तो आपको ABCD टिक करना है, लिखना है। पर बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लो 4 आया आंसर तो 4 लिख देते हैं, वो गलत है, उस पर नंबर नहीं मिलेगा। आपको ABCD लिखना है। हाँ आप A बनाकर फिर 4 लिख दो, वो आपकी बड़प्पन है, लेकिन नंबर आपको 4 का नहीं मिला, नंबर आपको A का मिला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ABCD लिखने के नंबर है उसमें, आंसर्स लिखने के नंबर नहीं है। आप आंसर लिख के आएंगे और उम्मीद करेंगे कि अब 100 भी आ जाएंगे तो गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो चाहे तो उस पर नंबर कट सकता है। तो यहाँ पर आपके पास साइन ए हो गया, फिर इस तरीके से आप रेशियो बनाएंगे, फिर के की टर्म्स में लिखेंगे, फिर आप इसमें क्या करेंगे PGT सॉल्व करेंगे, और ऑब्वियसली बात है वो √7 के आ जाएगा आपके पास। फिर आपको जो जो चीज बोली गई है वो करना है, cos A और tan A। तो भाई cos A क्या बनेगा आपके पास, आप इसे देख के बता देना एक बार। A पर रखना है थीटा को, तो हाइपोट तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो कितना आएगा √7 अपॉन में 4। और tan A जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में, तो आपके पास आएगा 3 अपॉन में रूट। रैशनलाइजिंग करेंगे। हाँ अब भैया क्या हम इसको रैशनलाइज करें? देखो रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू आपसे पूछी गई है, वैल्यू आपने निकाल दी। हाँ अगर MCQ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि MCQ मतलब tan A पूछ लिया, वो रैशनलाइज करके वैल्यू दे देते हैं, कभी कभी बिना रैशनलाइज करे भी दे देते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जो वैल्यू पूछी गई है क्या उसमें नीचे रूट है कि नहीं है। कि नीचे रूट है तो इसका मतलब रैशनलाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं भैया आ सकता है क्या, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आएगा। हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू आंसरों पे, उससे आंसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ABC कहीं भी मान लीजिए, बट कोशिश किया करो जो चीज आपसे पूछी गई है, जैसे साइन P पूछा है मैंने मान लीजिए, तो P को आप यहां रखो नीचे, कोशिश ये रहनी चाहिए। P को जानबूझ के ऊपर मत करिए, क्योंकि फिर वो ट्रायंगल आपका उल्टा हो जाता है, फिर आप वो परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूज होते हैं। जब तक बहुत ही ज्यादा गनीमत ना हो, जो चीज पूछी गई है जिस एंगल पर रखने को बोला गया उसको नीचे ही रखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे आपके पास, अब इसमें ये वैरायटी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने और वैरायटी डाल दी है। ऐसा लिखा है 15 cot A इक्वल टू 8, और फाइंड करने के लिए बोला गया है आपको साइन A एंड sec A। देखो अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या चीज बोली गई है मेरे को, A। तो अब आप बताइए राइट एंगल ट्राइंगल तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, A को कहां रखूंगा नीचे की साइड। B और C कहीं भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से B और C के बारे में बोला भी नहीं है उन्होंने। तो A तो यही होगा, B आप यहां रख दीजिए, C यहां रख दीजिए, 90 यहां रख लीजिए। अब इसमें एक दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? ये 15 आगे लिखा हुआ है, ये 15 अगर 8 के नीचे होता तो मेरा ट्राइंगल तो बना ही बना था। अब आपको यहां पे कंसेप्ट जनरेट करना है, कभी भी अगर किसी ट्रिग्नो की वैल्यू दी हुई है ऐसे करके, कोई भी अगर ऐसे वैल्यू देता है तो क्या बन सकता है इससे, ट्राइंगल। क्या बन सकता है इससे, ये बात आपको ध्यान है। ठीक है, अच्छा जी, ट्राइंगल बन जाता है तो लगभग मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व सही है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये 15 यहां जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैथ्स के हिसाब से हम cot A को अगर अकेला करें तो 8 अपॉन में 15 भी लिखा जा सकता है भाई। अब आप ही बता दीजिए 8 क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है, cot है ना, cot में ऊपर क्या होता है बेस,
और नीचे में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं होता, ऊपर में होता है बेस, नीचे में क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ए से देख रहे हैं तो बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। पूछा क्या है साइन ए और सेक ए, ये पूछने के लिए ये निकलना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम करके एसी निकल जाएगा। एसी निकलते ही जो पूछा है तमाशा वो सारा कर देना। साइन ए सेक ए, सेक ए क्या होता है भाई रेशियो के हिसाब से, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। किसका उल्टा होता है सेक, कॉस, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, बिल्कुल सही। कर लोगे इसको, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में एक ये भी है कि आगे मल्टीप्लाई में दे देता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, सारे ट्रिग्नोस पूछे हैं, ऑल ट्रिग्नोस। कैसे निकालोगे भाई, सेक थीटा देने का मतलब क्या है ट्राइंगल दे देना, सेक थीटा देने का मतलब है ट्राइंगल। अब भैया इसमें कोई अल्फाबेट तो लिखा नहीं है, तो आप एक काम करिए ना, आप लिख दीजिए अल्फाबेट और जानबूझ के थीटा को ए पे सेट करवा दीजिए। थीटा बोलने का मतलब है तुम्हारी मर्जी, कहीं भी सेट कर लो, तुम्हारी चॉइस। अरे तो और अच्छा है भाई, पहले फोर्स करता था कि पी पे ही रखो, अब तो फोर्स भी नहीं कर रहा, थीटा कहीं भी रख दो, ठीक है। लेकिन एक बार जहां थीटा सेट हो गया वहीं चलेगा। अच्छा जी, तो सेक क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पर 12, बिना डायरेक्ट पीजीटी लगाइए। 13 का स्क्वायर 169 में से 144 गायब, 25 मतलब 5। इतना कैलिबर रखिए कि आप डायरेक्टली पीजीटी लगा दो, ठीक है। फिर आपसे सारे ट्रिग्नोस पूछे, मेरे ख्याल से तीनों ही चीजें पता, आप तो निकाल ही लोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पूछते थे, अब तो ये क्वेश्चन बंद सा ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to में cos B, then show that angle A equals to angle B। ये क्वेश्चन अब पूछते नहीं है, बट एक टाइम था जब ये 2 नंबर के हर एक सैंपल पेपर में, हर सैंपल पेपर में होता था। तो देखिए क्या लगा है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 पे नहीं है, तो ना ए है ना बी है, तो मतलब सी है 90 पे, ठीक है जी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं। तो ए यहाँ है और बी यहाँ है और सी यहाँ पर है और सी है 90। अब वो क्या कह रहा है उसको सुनो, वो कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। शो कर दीजिए कि एंगल ए भी किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट तो ये है कि कॉस ए किसके बराबर है, और शो क्या करना है आपको कि एंगल ए किसके इक्वल है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसका, बिल्कुल इनके रेशियोज लिख दीजिए बस खाली। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो मतलब मैं लिख देता हूँ इसको ए सी अपॉन में ए बी। और कॉस ए की बात, कॉस दोनों में ए लिख दिया गया मैंने, सॉरी बी। कॉस बी की बात करें तो हम बी सी अपॉन में ए बी से ए बी कट गया, आपके पास आ गया ए सी इक्वल टू, अब ये ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो गए। इसके हिसाब से दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उनके उल्टे एंगल भी आपस में कैसे होते हैं। तो आप लिख सकते हो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है। अब आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ, angles which are opposite of equal sides are equal। समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी था ये,
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन कॉट थीटा दे दिया आपको कितना, 7/8। आपसे ये चीज पूछी गई है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। इसमें से वैल्यू निकाल देंगे Cos p upon h की। मुझे एक बात बताइए, a स्क्वायर माइनस यहां h से स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। यहां पर देखकर आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला, ये चीज से क्या बन सकता है, ट्रायंगल। ये हम बनाते ही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक बनाया भी है। अच्छा जी, लेकिन इस तरफ जब देखा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब मुझे बताओ, इसको और इसको देखकर क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद नहीं आता? आता है ना? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसी के हिसाब से बता दीजिए। 1 स्क्वायर माइनस अपॉन में, नीचे में भी सेम ही चीज, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे आप? cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते थे? थीटा और कॉस अपॉन साइन क्या होता था? कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर कर दो 49/64। तो 49 अपॉन में। भैया मतलब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे इससे। देखो, जब तक ये फॉर्मूले नहीं बताते तब तक तो ट्रायंगल सही था। अब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंट्रोल में है। अगर आप अब भी ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप जैसा 9 सीखिया फिर कोई नहीं। ट्रायंगल बना के कर सकते हैं क्वेश्चन को, नो डाउट, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मुझे एक बात बताइए, क्या ये गलत है क्या? अगले में भी सेम पूछा भैया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बिल्कुल इतना कैलिबर रखिए कि जो आपने सीखा है उसको यूज करने का टाइम है। कौन सी एक्सरसाइज से मैटर नहीं करता, मैटर बिल्कुल नहीं करता कौन सी एक्सरसाइज से। आपने सब सीख लिया है, अब आपको बस अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपके पास कॉट स्क्वायर ही बोला है, तो कॉट की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, आप तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं। तो जहां जहां हमें फॉर्मूले दिखेंगे हम लगाएंगे, अब क्योंकि अब हमने वो चीज सीखी हुई है। अब उनको यूज करने का टाइम है। उनको अगर यूज नहीं किया तो फिर सीखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ भाई, 3 cot a = 4। आपको बोला है चेक करो कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। भाई देखिए, 3 cot a = 4। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो cot a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3। इससे जरूरत पड़ेगी तो ट्राइंगल बनाया जा सकता है। ट्राइंगल बना के टेन में भी वैल्यू लगाई जा सकती है, कॉस में भी और साइन में भी, पीजीटी के थ्रू। मतलब कॉट से आपका ट्राइंगल बन सकता है। तो ये ए मैं यहां सेट कर दूं तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, पीजीटी के हिसाब से 5 भी बन जाएगा। आप 10 में वैल्यू लगा सकते हैं, कॉस में लगा सकते हैं, साइन में लगा सकते हैं, इसके थ्रू। सही है यहां तक? क्या चल रहा है भैया, क्या ही एक दूसरे को देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं? लड़का लड़के को देख के इतना राजी में पहली बार देख रहा हूँ। कसम से यार, तुम्हारे मतलब ख्यालात ही अलग है। हाँ भाई, अब हमें ये एलएचएस और आरएचएस आपस में कैसे करने हैं, इक्वल करने हैं। अब मुझे थोड़ा सा बस बता दीजिए, आपको यहाँ फॉर्मूले देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है वो चीज बताओ मुझे। यहाँ क्या चल रहा है? 10 सब कुछ साइन कॉस में भाई या तो साइन कॉस में करें, अगर बराबर करना ही है खेल तो। अब फिर वैल्यू डाल दें, या फिर मतलब आप फिर इस ट्राइंगल से करें। साइन कोस में और या तो आपको थोड़ा बहुत अगर कोई फॉर्मूला वॉर्मूला दिख रहा हो तो वैसे ट्राई कर भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर, चलो ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, और नीचे में सेक चल रहा है तो इसको भी 1 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस, फिर फ्रैक्शन में भी अपॉन कॉस स्क्वायर ए चल रहा है। मैंने बताया था जब कभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्रैक्शन में होता है तो नीचे वाले को घुमा के लिख देते हैं ऊपर में। तो मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस, शुक्र है तुम बोल रहे भैया का बोलना बुरा लगा क्या? चुप रहो तुम दोनों, भैया अलग अलग बैठोगे तुम दोनों।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। निशांत आप पीछे बैठ जाओ जाके ऊपर। पापा नहीं बाबू कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने आपको पहले ही मना किया था चीजों के बारे में। पीछे चले जाओ दोनों में से कोई एक। पीछे जा। जो पापा है वो पीछे जाएगा, जाओ। आया निशांत आगे, वो पहले पहुंच गया। पहले कोई भी नहीं जा रहा था, अब दोनों पहुंच गए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, बस बस ठीक। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आप देख रहे हो बिना कॉट को यूज करें आप यहां तक पहुंच गए। तो भैया अगर मैंने कॉट का इस्तेमाल भी नहीं किया और चेक ही करने को बोला था ना, तो चेक भी कर दिया। तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा बस मैंने इंग्रेडिएंट्स को बराबर किया है, मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और इधर साइन कॉस में ऑलरेडी था, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका, मामला बैठ रहा है। तो ये भी प्रूफ का एक तरीका है कि आप इंग्रेडिएंट्स को बराबर कर दीजिए, शायद चीजें कैसी आ जाए, सेम आ जाए। आप चाहो तो ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, tan a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/√3। आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है sin a cos c cos a sin c, ऐसे बोला। अब मुझे बताओ ये वाला ये मतलब इससे क्या मैं ट्राइंगल जनरेट कर सकता हूँ। थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है, हाँ करेंगे उसको करेंगे भाई। यहाँ पर ये b है और ये c है। अच्छा थोड़ा सा इस तरफ भी गौर करिए, आपसे cos c भी पूछा गया है, आपसे sin c भी पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ, क्या c को 90 पे रख सकते हैं क्या फिर? आंसर है नहीं। जब इन चीजों को पूछ ही लिया उसने cos c sin c, तो आप समझिए ना तो a पे 9, ना तो a9 मतलब a 90 पे नहीं जाएगा और c भी 90 पे नहीं जाएगा, तो फिर b के पास ही ऑप्शन बचता, ठीक है। अब tan a 1/√3 है भाई, ए साइड से देखे तो परपेंडिकुलर कौन है 1, और हाइपोटेन्यूज और अपना बेस कौन है √3। पीजीटी अगर आप इसमें लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, और आपके पास 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और इन वैल्यूज को आप इसमें से प्लेस कर सकते हैं। चीजों को जानबूझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, सिंपल अगर हो रहा है तो सिंपल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर होना चाहिए। अच्छा जी, एक तरीका और भी है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वैल्यू ऐसी लिखी हुई है जो एंगल भी है। अब आप बताइए 10 में 1/√3 कितने एंगल पे आता है, तो ए की वैल्यू तो क्लियर हो ही गई। अब आप खुद सोचिए ना, ये तो 90 है, 60 सी है, ये 30 है, तब आप बता दीजिए ये कितना होगा। अब जो पूछा गया है वो सब वैल्यू लिख दीजिए। साइन ए मतलब साइन 30 कितना होता है 60। अरे साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस सी मतलब कॉस 60 कितना होता है कॉस 60। कॉस ए मतलब कॉस 30 कितना होता है, और साइन सी मतलब sin, तो यहाँ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 4/4 इसका आंसर अगर आप ऐसे भी ट्राइंगल से भी कर देंगे तो भी आ जाएगा 1, एंगलों से करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। मैं तो बस खाली आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जिससे ए डायरेक्टली निकल सकता है मतलब अपना एमसीक्यू में, तो कर देना अकेले। ऐसे एमटीजी में आपको क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ऐसे एंगल निकालना ज्यादा फायदेमंद है। भैया अगर ऐसी कोई वैल्यू लिखी है जिसको नहीं कर सकते, फिर ट्राइंगल बना लो यार, पीजीटी से कर दो फिर। मैं तो बता रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी होती है ऐसे भी करना, ऐसा कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। 2 नंबर में कर सकते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी ने अलाउ नहीं किया हुआ, बट सीबीएसई मैथमेटिकली गलत नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अलाउड है।
ठीक है, क्योंकि मैथ्स गलत नहीं है इसमें कहीं पर भी। और ऐसे आपने ए निकाले हैं और उसके बाद इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से आप दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी इसमें मैथमेटिकली गलत नहीं, सब सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो लगा लीजिए, मतलब ये बेसिक वाले जो है ना, वो तो इसको कर ही लीजिए। अगर किसी के पास बेसिक है तो वो तो इसको कर ही लीजिए, क्योंकि ये 100% आएगा, 100%। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, और राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर। तो पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पर है। और एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, कुछ गिवन स्टेटमेंट्स है कि जी पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर 25 है, और पी क्यू जो है वो 5 है। और डिटरमाइन करने को बोला गया है, और काफी कुछ पूछा उन्होंने, साइन पी पूछा है, कॉस पी पूछा है, टेन पी पूछा है। अरे ये सब निकालेंगे जब तीनों साइडें मिल जाएंगी तब निकालेंगे। अब जो जो दिया हुआ है उनको प्लेस कर देते हैं। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5, और पी आर और क्यू आर का प्लस दिया हुआ है आपको 25। तो मतलब ये साइड प्लस ये साइड मिलाकर 25 है। PR को x ले लो, तो एक को तो x मान लीजिए, x plus एक तो 25 माइनस 25 माइनस एक्स, यार टोटल माइनस एक्स होता है, टोटल माइनस पहला क्वांटिटी। तो टोटल दिया हुआ है ना आपको, टोटल कितना है, तो टोटल में से पहली वाली क्वांटिटी को क्या करवा दीजिए, तब जाके दूसरा वाला क्वांटिटी आएगा। इट्स लाइक जैसे मान लो एक बंदा है, उसके पास 100 रुपीज है, एक पॉकेट में अगर मान लीजिए 40 है, तो दूसरी में कितने हैं, 60 है। रीजन बड़ा क्लियर है, आपने टोटल में से पहली वाली क्वांटिटी को क्या करवा दिया, तो टोटल मिलाकर 25 था ना, तो आपने एक को तो एक्स ही मान लिया, तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो होगी वो टोटल में से पहली वाली क्वांटिटी को क्या करवाना है आपको। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉलो होता है, PGT, जानबूझकर इन तीनों को एक इक्वेशन में लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को एक्स निकालना है बस। एक्स निकलते ये साइड भी निकलेगी और ये साइड भी निकलेगी, तीनों साइडें आते ही फिर ये जो जो भी पूछा गया वो सब निकालूंगा मैं। अब आप बताइए इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट कौन सी इक्वेशन में, पीजीटी में। पीजीटी क्या कहती है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, 25 माइनस एक्स का पी क्यू की जगह क्या लिखूं, और क्यू आर की जगह। अब क्या करना है, इसमें स्क्वायर बांट दूंगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 50x, तो 2 इंटू में 25 इंटू में एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके पास जाएगा 50x, 625 माइनस इस 50 को आपने वहां भेज दिया, 25 को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे 50 गेल एक्स 0 x को आपने अकेला कर दिया यहाँ पे, 12 तो 600 अपॉन में 50 0 0, यहाँ 12 x की वैल्यू आ गई। x जैसे ही 12 आया, आप इसको ये वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी, ये तो 12 है और ये 25 माइनस 12 मतलब 13, तो ये तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब जो जो पूछा है तो मतलब 25 माइनस एक्स निकाल के पीजीटी लगाना है। ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, बाकी एक एक्सरसाइज और है हमारे पास 8.2, वो मेरे ख्याल से आधे घंटे की एक्सरसाइज और है। ठीक है, और उसके बाद कल आप सब लोग एमटीजी लेके आइएगा, एमटीजी भी करेंगे कल। ठीक है, होमवर्क आपका सुन लो, तो होमवर्क आपके पास रहेगा 8.3 एक्सरसाइज के वो जो 10 प्रूफ है ना, उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, वो बच्चा जो कर लेगा तो थोड़ा सा उसको एमटीजी में और सहारा ही लगेगा, जिससे नहीं हो पाएगा उसको तो हम कराएंगे ही बाद में, क्योंकि 8.3 करने से पहले हम एमटीजी खत्म करेंगे, उसके बाद हम 8.3 आगे करेंगे, फिर आपको ये 10 प्रूफ और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क यही है, दैट्स ऑल।